जय श्री राम। पुरजन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुर के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं, वनवासियों के प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लही सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र के सिवा इस भेद को और कोई नहीं जान पाया। अर्थात जितनी सासुएं थी उतनी ही रूप में सीता हो गई और सबकी सेवा एक साथ कर रही हैं। इस माया, सीता जी की इस माया को केवल भगवान जान पाए और कोई नहीं जान पाए। कोई देखा नहीं तो समझ रहे केवल सीता हमारे सामने, दूसरी माता सूर्य हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन वो सबके साथ ये अपनी माया बिखेर करके, अपनी माया फैला करके सबके सामने सीता जी प्रकट होकर उनकी सेवा कर रही हैं। सीता जी ने सासुओं की को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अमनि जमहि जाचति कैकेयी, महीन बीच विधि मीचुन देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों अर्थात श्री राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। उसको बड़ा आत्मग्लानि हो रहा है कैकेयी को। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच अर्थात फट कर जाने के लिए रास्ता नहीं दे रही है और विधाता मौत नहीं। मतलब वो आत्मग्लान कर रही, मन में सोच रही है पृथ्वी माँ तुम फट जाओ, मुझे रास्ता दो, मैं उसमें समा जाऊं। मन में ऐसा सोच रही है। लो कहूँ वेद विदित कवि कहाई, राम विमुख थलु नरक न लहाई। यह संसव सबके बन माही, राम गमन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि कवि अर्थात ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। सब मतलब संदेहास्पद स्थिति है कि वो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, ऐसा मन में सबके विचार चल रहा है। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जसी, मी नहीं सलिल सकोच। भरत जी को तो ना तो रात में नींद आती है, ना दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भगवान के प्रेम में भरत जी तड़प रहे हैं और खास करके इस बात के लिए कि वो लौटे हैं, इसलिए तड़प रहे हैं क्या होगा। कीन है मातु मिस काल कुचाली, ईति भीति जस पाकत साली। कहीं विधि होई राम अभिषेकु, मोहियो कलत उपाउ नएकु। भरत जी सोच रहे हैं कि माता के बहाने से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईति भय बीमारियों का उपस्थित हो जाते हैं। अब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। अवसि फिर गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहा वह राम रुचि जानी। मातु कहो बहु रही बहु रघुराऊ, राम जननि हठ कर की गाहू। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौटेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। अर्थात वशिष्ठ जी तभी जाने कहेंगे जब वे रामचंद्र जी का रुख समझेंगे, उनकी रुचि समझ लेंगे वो, नहीं तो नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी कहने से भी तो रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी, क्या कभी जिद करेंगी? ऐसा विचार चल रहा है भरत जी के मन में। मोहि अनुचर कर केति के बाता, तेहि महाकुसमऊ बाम विधाता। जाओ हठ करऊँ तर निपट कुकर्मु, हर गिरते गुर सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। अर्थात मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल हैं। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अर्थात अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी अर्थात निभाने में कठिन है। एक जुगुत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठये ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति उपाय भरत जी के मन में नहीं ठहर रही है। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलवा भेजा। गुर पद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय।
विप्र महाजन सचिव सब जुड़े सभासद आय। भरत जी ने गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आज सभी सभासद आकर जुट गए और सब एक साथ बैठ गए। जय श्री राम।